सम्मानित विद्युत विभाग के उपभोक्ताओं को मेरा नमस्कार। आज मैं नए मकान निर्माण कार्य हेतु लिए जाने वाले कनेक्शन के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। जनरली लोगों को नहीं मालूम होता है कि हमारा मकान जो हम अब बनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए विद्युत विभाग में कनेक्शन लेने की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले एक फॉर्मेट होता है हमारे बिजली विभाग में, जिसे हम टेम्परेरी कनेक्शन या हम कह सकते हैं कि भवन निर्माण कार्य हेतु हमें कनेक्शन की आवश्यकता है। अब अगर आपको इससे संबंधित अगर फॉर्म जो उपलब्ध कराया जाएगा, वो आपको आपके क्षेत्र से संबंधित जो आपका सब डिवीज़न, जहाँ पे हमारे एसडीओ साहब बैठते हैं, सब डिवीज़न ऑफिसर, और उस क्षेत्र से संबंधित जो भी दस्तावेज होंगे आपके, वो उसी कार्यालय में आपको जाके प्रस्तुत करने और एक निर्धारित फॉर्म में आपके द्वारा जो आपका व्यक्तिगत डाटा होता है, उसको उसमें पूर्ण रूप से भरा जाएगा। साथ ही आपका उसमें एक आधार कार्ड की प्रति छाया कॉपी लगेगी उसमें एक, और एक आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। ये दोनों कागज़ उस व्यक्ति के लगेंगे जिस व्यक्ति के नाम से कनेक्शन लिया जा रहा है, आवेदन किया जा रहा है। और 2 दस्तावेज़ तो मैंने आपको बताए, एक तो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगेगी और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगा आपका। और क्या कहते हैं, उसमें जो आपने जिस ज़मीन पर अपना भवन निर्माण कार्य को बनाना है या जो भी करना है उस पर, तो उससे संबंधित जो आपकी रजिस्ट्री वाली ज़मीन है, वो भले ही 2-4 साल पीछे की हो रजिस्ट्री, लेकिन उसकी लेटेस्ट खतौनी जो होती है, वो आपकी संबंधित तहसील से आपको 20-30 रुपए में प्राप्त हो जाती है, तहसील कार्यालय से। और चूँकि उसमें तहसीलदार की स्टैम्प भी लगती है, लेकिन आजकल क्यूआर कोड सिस्टम लागू हो गया है, तो खतौनी में क्यूआर कोड भी उसमें बन के आता है, जो वैलिड मानी जाएगी। उस खतौनी को और आपकी आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी हो गई, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, ये तीनों दस्तावेज आपको लाके अपने उपखंड कार्यालय, जिसे हम सब डिविज़नल ऑफिस या आपके उपखंड अधिकारी या एसडीओ साहब जहाँ बैठते हैं, उन वहाँ पर जो भी कार्मिक व्यक्ति कार्य कर रहे हैं, उनसे आप संपर्क करेंगे। वो आपको बताएँगे कि किस तरीके से फॉर्म का प्रारूप भरा जाता है, और वहाँ पे ये तीनों दस्तावेज आपको संलग्न करने पड़ेंगे, और पूर्ण रूप से फॉर्म आपको स्वयं भरना होगा। जिसमें क्या कहते हैं, फॉर्म भरने के बाद आपको 1000 रुपए की प्रोसेस फ़ीस भरनी पड़ती है। जहाँ तक मुझे मालूम है, आपको 1000 रुपए की प्रोसेस फ़ीस भरनी पड़ती है, या उसका मैसेज आएगा आपके पास। चाहे तो आप इसकी जानकारी उस व्यक्ति से ले सकते हैं जो वहाँ पे कार्मिक आपके सामने आपको हेल्प करा रहा है फॉर्म भरने में। और 1000 रुपए की प्रोसेस ये होती है, प्लस फिर 6, 7, 8, 10 दिन में समय लगता है थोड़ा-सा, क्योंकि विभाग में अधिभार की स्थिति है, कार्मिक नहीं है, तो उनके स्थान पर उपनल के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से कर्मचारी को तैनात किया गया है। तो ये तो दूसरी बात रही, लेकिन आपको मैं वहीं आता हूँ जहाँ मैंने आपको बताया कि आपका उसे रजिस्ट्रेशन कहते हैं। फिर एक दोबारा 1000 रुपए की प्रोसेस फ़ीस भरने के बाद फिर दोबारा से आपका उसका रजिस्ट्रेशन होता है, पंजीकरण बोलते हैं जिसको। उसमें आपके 12,000 रुपए डिपॉज़िट होंगे। वो मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। जब विभाग द्वारा मोबाइल पर आपके मैसेज आएगा कि आप इतने रुपए जमा कर दीजिए, तो आप उसको ऑनलाइन के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों को ऑनलाइन के माध्यम से पैसे जमा करने में का तरीका मालूम है, वो कर सकते हैं, या फिर वो उसी कार्यालय दोबारा वापस आएँगे जो जहाँ उन्होंने पहले फॉर्म भर लिया है। वहाँ पर आने के बाद 12,000 रुपए की रसीद वो कटवाएँगे अपना वहाँ पर। 12,000 रुपए की रसीद कटवाने के बाद आपको रसीद की प्रति या रसीद प्राप्त हो जाएगी। उसको आप अपने पास रख लें सँभाल कर, और तत्पश्चात 2, 4, 5 दिन में आपका कनेक्शन जो है, आपके जहाँ पे भवन निर्माण के आपको कार्य करना है, वहाँ पे इंस्टॉलेशन मापक का कर दिया जाएगा। जैसा कि आजकल पुराने मापक तो लगभग बंद ही हो गए हैं। अब अडानी ग्रुप द्वारा जो भी मापक उपलब्ध कराए जा रहे हैं विभाग के माध्यम से, वही इंस्टॉलेशन आपको वहाँ पे करवाना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप जिस जगह अपना भवन निर्माण का कार्य करवा रहे हैं, तो उसकी दूरी लगभग 40 मीटर आपके खंभे से, आपके जहाँ पे आपके मकान निर्माण का कार्य हो रहा है, जिस जगह पर मकान निर्माण का कार्य हो रहा है, तो आस-पास उसके कोई भी खंभा होगा, उसकी दूरी 40 मीटर के लगभग अंदर होनी चाहिए। जो बिजली विभाग का हमारा प्रावधान है, जो हमारे नियम कानून हैं,
उसके हिसाब से 40 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो आप 15 दिन के अंदर इस टेम्परेरी कनेक्शन को, अस्थायी कनेक्शन बोला जाता है जिसको, इसको आप इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और ये तो मैंने आपको भवन निर्माण से संबंधित जो दस्तावेज आपके अपने संबंधित कार्यालय, सब डिवीज़न ऑफिस, जहाँ पे एसडीओ साहब हमारे उपखंड अधिकारी जी बैठते हैं, वहाँ पे स्टाफ को ये प्रोवाइड कराने पड़ेंगे, उनको देना पड़ेगा। तब जाके आपका ये भवन निर्माण कार्य का जो भी कनेक्शन आपको साइट पर चाहिए, वो 15-20 दिन दिवस के अंदर आपको ये प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक मैंने आपको आज ये प्रक्रिया बताई है कि मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई किस तरीके से होगा, तो आप इस जानकारी को या तो हमारे कार्यालय में आकर खुद प्रस्तुत होकर बताएं, या फिर मेरे चैनल जो है, चैनल के माध्यम से आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपकी संबंधित कोई और परेशानी है इससे संबंधित, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। तो आपका अपना छोटा बड़ा भाई, आपका शुभचिंतक विशाल कुमार, जो आपको समय समय पर विभाग से संबंधित जो भी कार्रवाई होगी, आपको अभी तो मैंने भवन निर्माण से संबंधित बताया है, इसके बाद जो भी ऐसी कार्रवाई होगी कभी, आप फिर इसके बाद आप निर्माण कार्य के बाद जब आपको परमानेंट कनेक्शन लेना होगा, स्थायी कनेक्शन, तो उससे संबंधित भी जारी मैं आपको अगली वीडियो में आपको उपलब्ध कराऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।